तीसरा सिग्नल जो अमेरिका ने दिया है उसका उसका वो ये है, तीसरा सिग्नल अमेरिका ने जो अपनी मिलिट्री को बढ़ाया है वेनेजुएला की तरफ, वो इसलिए बढ़ाया है, अमेरिका ने एक और सिग्नल दिया वेनेजुएला को कि देखिए अगर वेनेजुएला ने अमेरिका की बात ना मानी और अपनी जो ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जो भी वेनेजुएला की तरफ से जो ड्रग सप्लाई होती है अमेरिका में, उनके खिलाफ अमेरिका ने एक्शन ना लिया तो फिर अमेरिका जो है वो आने वाले टाइम पे इन सारे ड्रग कार्टेल्स को पकड़ के खुद ग्रैब करके जो है वो उनको फारिग कर देगा। अमेरिका इस बात में किसी और चीज़ की बात नहीं मानेगा। दैट्स वाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में बड़ी जो है वो क्रूशल हो सकती हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा, देखिए अब इस पूरे मामले का रीजनल इंपैक्ट भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस टाइम पूरे लैटिन अमेरिका में एक एंटी अमेरिकन वेव चल रही है। किन किन ममालिक में एंटी अमेरिकन वेव चल रही है मैं आपको बताता हूं। वेनेजुएला में एंटी अमेरिकन वेव चल रही है, ब्राजील में एंटी अमेरिकन वेव चल रही है, कोलंबिया में एंटी अमेरिकन वेव चल रही है और क्यूबा में भी एंटी अमेरिकन वेव चल रही है। अमेरिका ये मैसेज देना चाहता है लैटिन अमेरिका के कंट्रीज को कि वो संभल जाएं, वो लैटिन अमेरिका में चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस ना रखें। अगर इन ममालिक ने चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस रखा तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका एक कंट्री को फारिग करके बाकी कंट्रीज को भी डरा सकता है। तो अमेरिका बेसिकली एक तरह से डराना चाह रहा है। मैंने आपको पिछले दिनों एक एग्जांपल दी थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी ये करता था, बड़े बड़े बादशाह भी ये करते थे। अगर उनको अपने बाकी दुश्मनों को डराना पड़ता था तो वो एक गांव में जाते थे, एक गांव के मर्दों को मारते थे, कत्ल करके उनके जो सर हैं, उनके जो मुंह हैं, उनको डंडों पे लगा दिया करते थे ताकि जो दूसरे गांव के लोग हैं वो उससे इबरत हासिल करें और फौरन सरेंडर कर दें। तो ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी होती थी। अमेरिका भी ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी अपना रहा है, लेकिन ये एक नई फॉर्म में, मॉडर्न फॉर्म में, ताकि आने वाले टाइम पे अमेरिका जो है वो एक तरह से दुनिया पूरे लैटिन अमेरिका को ये बता सके कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी तड़ी लगाने की कोशिश की, बदमाशी करने की कोशिश की, तो मैं सबको एक एक करके फारिग कर दूंगा। तो इट शोज कि अमेरिका वांट्स टू टेल द वर्ल्ड कि अमेरिका इज द रियल बॉस इन द गेम। अमेरिका नहीं चाहता कि उसकी जो बात है वो कोई ना माने। अमेरिका नहीं चाहता, और चाहता है अमेरिका के रीजन में चाइना का और लैटिन अमेरिका में चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस कम हो, और वो अमेरिका इसी तरह कर सकता है कि अमेरिका पावर प्रोजेक्शन करे। दैट्स वाई ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात बताओ, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबको पता है कि पिछले 100 साल में अमेरिका ने कई सौ बार लैटिन अमेरिका में रिजीम चेंज करवाई हैं। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में बार बार रिजीम चेंज करवाई है, क्योंकि अमेरिका चाहता है हमेशा से कि लैटिन अमेरिका हमेशा अमेरिका के इशारों में चले और अमेरिका की बात माने। और नो डाउट कोई भी सुपर पावर होगी तो वो चाहेगी कि उसके रीजन में उससे बड़ा बदमाश कोई और ना हो। इसलिए अमेरिका ने हमेशा चाहे इक्वाडोर हो, चाहे वेनेजुएला हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे अर्जेंटीना हो, इन सारे कंट्रीज को हमेशा ये बात बावर कराई है कि कौन बॉस है, और रीजन में बॉस एक ही है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स हाउ इट इज। अगली मैं बात बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि अमेरिका ने इस टाइम अपने इस पूरे रीजन में अमेरिका ने, देखिए एक बात आपको समझना बड़ा जरूरी है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोट नहीं किया, बट मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ। अमेरिका ने अपने F-16 फाइटर जेट्स को जो है वो रीजन में नहीं लेकर आया, अपने F-35 फाइटर जेट्स को लेकर आया। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये दुनिया को बता रहा है, ये अमेरिका लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को बता रहा है कि वो अपनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेगा। इट शोज कि अमेरिका जब भी अटैक करेगा, आने वाले 1 या 2 दिन में कोई स्ट्राइक करता है वेनेजुएला के ऊपर, जो कि जिसके चांसेस बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका जो है वो फाइट अटैक करेगा तो कोई भी रिडार, कोई भी आने वाले कोई भी जो है वो रिडार या कोई भी तरह किसी भी तरह के सिग्नल जो है वो वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम्स जो है वो नहीं पकड़ सकेंगे, और अमेरिका बासानी वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम्स को उड़ा भी सकता है, और जो निकोलस मदुरो है उन पे भी अटैक कर सकता है। इस टाइम जो खतरा इस टाइम निकोलस मदुरो को ये है कि कहीं अमेरिका जो है वो एयर स्ट्राइक करके निकोलस मदुरो साहब को फारिग ना करके, ये इस टाइम निकोलस मदुरो साहब को खतरा लग रहा है। अगली बात मैं आपको बताऊंगा क्या है। देखिए अगली बात है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ऑयल की। हम सबको पता है कि वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं। अमेरिका को भी ऑयल बहुत पसंद है। आपको पता है अमेरिका के बारे में कहते हैं अंकल सैम। अमेरिका को अंकल सैम इसलिए कहते हैं क्योंकि अंकल सैम को ऑयल बड़ा पसंद है, और अंकल सैम चाहते हैं कि ये जो वेनेजुएला का ऑयल है, आने वाले टाइम पे इस ऑयल पे उनकी हुक्मरानी है। और नो डाउट वेनेजुएला पे अमेरिका आराम से अपनी रिजीम चेंज करवा के अपने ऑयल की हुक्मरानी ले सकता है। ऑलरेडी अमेरिका वेनेजुएला के साथ सोच रहा है कि वो बहुत सारे ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स करे, ताकि अमेरिका अपने जो रिजर्व्स है उनको बढ़ाए, और अमेरिका अपनी मनमानी कर सकता है रीजन में। अब मैं कुछ 1-2 सिनेरियोज आपको सुनाना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा, क्योंकि ये वेनेजुएला का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझसे दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझे इवन ईमेल्स भी आ रही हैं, ट्विटर पे भी मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सुबह भी मैसेज किया कि अली भाई बताइएगा कि वेनेजुएला के बारे में आप वीडियो कब बनाएंगे। तो मैंने कहा मैं वेनेजुएला के बारे में तो वीडियोस 2 दिन पहले बना चुका हूं, लेकिन मैंने कहा मैं दोबारा बनाता हूं वीडियोस ताकि आप लोगों को अपडेट करूं। देखिए इस टाइम सिनेरियोज क्या हैं। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि वेनेजुएला पे क्या इन्वेजन होगी या नहीं होगी, तो उसका आंसर है कि नहीं, अमेरिका वेनेजुएला पे इन्वेजन नहीं करेगा। उसकी वजह है, देखिए
आपको इन्वेजन के लिए किसी भी कंट्री में कम से कम 1 लाख फौज की जरूरत होती है। अमेरिका ने भी 1 लाख फौज नहीं भेजी, इसका मतलब है इन्वेजन तो नहीं होने वाली। हाँ, अब हो क्या सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका दो काम करेगा। एक काम अमेरिका ये करेगा कि अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में वेनेजुएला से जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक्स करेगा, जो कि बोट्स में सवार होकर रात 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 की तारीखी में जो है वो अमेरिका में बोट्स लेकर जाना चाहते हैं। एक तो ये, एक दूसरा काम अमेरिका ये कर सकता है कि अमेरिका वेनेजुएला की टेरिटरी के अंदर भी स्ट्राइक कर सकता है। वेनेजुएला की टेरिटरी के अंदर भी जाके जो अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है, जिससे क्या होगा, जिससे वेनेजुएला के अंदर जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनमें खौफ पैदा हो जाएगा और वेनेजुएला की गवर्नमेंट भी ड्रग कार्टेल्स को अंडरग्राउंड कर लेगी। उनको कहेगी कि बेटा अभी आपने जो है वो अमेरिका में नहीं जाना, अभी आप फिलहाल बच के रहो, हम आपको बचाएंगे, अभी आपने अमेरिका नहीं जाना। तो दूसरा काम अमेरिका ये कर सकता है। तीसरा काम अमेरिका ये कर सकता है कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला की जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो कि फाइटर जेट्स को आने वाले टाइम पे क्रूज मिसाइल्स को या बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकते हैं, तो अमेरिका वेनेजुएला के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भी खत्म कर सकता है। तीसरा काम अमेरिका ये कर सकता है। चौथा काम अमेरिका ये कर सकता है कि वेनेजुएला की जो टॉप रिजीम है, निकोलस मदुरो, उनकी कैबिनेट और उनके प्रो साथी हैं, उनको फारिग कर सकता है। फारिग मतलब कैसे? एयर स्ट्राइक करके। चौथा काम अमेरिका ये कर सकता है। पांचवा काम अमेरिका ये कर सकता है कि वेनेजुएला के अंदर रिजीम चेंज करवा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि वेनेजुएला के अंदर अपने सीआईए के एजेंट्स को भर्ती कर सकता है, अपनी जो सीआईए की स्लीपिंग सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करा के एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इरप्ट करवा सकता है, जिसके बाद क्या होगा, जिसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग सड़कों पर आ जाएंगे और वेनेजुएला की रिजीम फारिग हो जाएगी। ये 5 सिनेरियोज है जो अमेरिका कर सकता है। अब इस टाइम अभी 2025 में आज 7 सितंबर है। 7 सितंबर को ये कौन कौन से काम अमेरिका कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी हमारे पास इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका ये कर सकता है कि अमेरिका भी इस टाइम, एक तो अमेरिका ने पहला स्टेप तो ले लिया कि अमेरिका ने ड्रग कार्टेल्स पे स्ट्राइक कर दी। अमेरिका ने एक न्यू नॉर्मल बना दिया है कि अमेरिका ने ड्रग कार्टेल्स पे स्ट्राइक कर देगा अमेरिका। पहली बात तो ये, अमेरिका ड्रग कार्टेल्स पे तो स्ट्राइक करेगा जो कि सी से जा रहे होंगे। अब दूसरा कदम अमेरिका का ये कि अमेरिका ने अपने मिलिट्री एसेट्स रखे हुए। अमेरिका एक और चीज सोच रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में अमेरिका वेनेजुएला की टेरिटरी के अंदर, मतलब जो मेन लैंड वेनेजुएला है उसके अंदर भी एयर स्ट्राइक करके ड्रग कार्टेल्स को खत्म कर देगा। अमेरिका भी दूसरे स्टेप पे जाएगा, अभी तीसरे स्टेप पे नहीं जाएगा। अमेरिका दूसरे स्टेप पे जाएगा अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग कि अमेरिका क्या करेगा, वेनेजुएला के अंदर जो ड्रग कार्टेल्स हैं, जो बेसिकली मेन हब है, जो कि कुएं हैं, जहां पे जो बड़े बड़े कुएं हैं जहां से ये ड्रग्स बनती हैं, अमेरिका वहां पे स्ट्राइक करेगा। दूसरा अभी अमेरिका ये स्टेप लेगा। अगर वेनेजुएला फिर भी ना रुका तो अमेरिका तीसरा स्टेप भी ले सकता है। वो क्या लेगा अमेरिका ये लेगा कि अमेरिका वेनेजुएला के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको फारिग कर सकता है। अमेरिका स्टेप बाय स्टेप जाएगा, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का तो कभी भी एस्केलेशन एकदम नहीं बढ़ती, एस्केलेशन आहिस्ता 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 बढ़ती है। ओके, दैट्स वाई। तो अमेरिका भी सेकंड स्टेप ये लेगा, अगर ड्रग्स आना शुरू हुई और मदुरो साहब का बिहेवियर